आंकड़े हमारे फैसला आपका विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों को श्रद्धांजलि दी है। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है, साथ ही उनके परिजनों को सांत्वना की बात की गई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। कैबिनेट ने कार ब्लास्ट की निंदा की है। आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की भी बात की है। निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी, जो कि सरकार की एक योजना है, उसका जिक्र किया गया है। सरकार ने माना है कि दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है। कार धमाका एक जघन्य आतंकी हमला है। यह सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। वो कहते हैं कि देश विरोधी ताकतों की आतंकी करतूत है ये। बैठक में हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया और ये कहा गया कि दोषी और मददगारों को जल्द ही पहचान होगी और बिना देरी के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी की गई है। और इसी खबर पर बात करेंगे अब अपने सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय शर्मा, कैबिनेट में आतंकी हमले को लेकर और क्या क्या बात की गई? देखिए, सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद थे, गृह मंत्री। और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी घटना की जानकारी दी। सबसे पहले लाल किले पर जिस तरह से हमला हुआ और जांच की दिशा जिस तरह से जा रही है और एनआईए ने जिस तरह से जांच की कमान संभाली हो, देश के कई सारे राज्यों में ये जो नेटवर्क फैला हुआ, जो आतंक का मॉड्यूल फैला हुआ है, इसको रोकने की जिस तरीके से कोशिश की गई है और एक बड़ा मॉड्यूल जो पकड़ा है, इसकी पूरी जानकारी अमित शाह के द्वारा दी गई। उसके बाद में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। जो दो मृतक हैं उनको उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। दो मिनट का मौन रखा गया और साथ ही साथ इस बात की प्रतिज्ञा की गई कि देश के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए पूरी की पूरी केंद्रीय सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। साथ ही साथ इस पूरे हमले को, लाल किले पर जो हमला हुआ है, उसको जघन्य अपराध माना गया और साथ ही साथ ये भी दोहराया गया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी जीरो टॉलरेंस जो आतंक के प्रति जो मोदी सरकार की नीति, केंद्र सरकार की नीति है, उसको कायम रखा जाएगा। आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस सरकार की नीति रहेगी और अभी भी जो हमला हुआ है उसके गुनहगारों को ढूंढने के लिए आखिरी सीमा तक, यानी कहीं पर छुपा हो जो भी उसके आतंकियों के आका होंगे, उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा। तो बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है कैबिनेट की बैठक में और साफ संदेश दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कि आतंक के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। संजय, क्या सरकार की ओर से जो लाल किले पर हमला हुआ है उसे आतंकी हमला मान लिया गया है? बिल्कुल, ये सरकार के ने जिस तरह से जो बयान जारी किया है, स्टेटमेंट जारी किया गया है सरकार की तरफ से, प्रस्ताव पारित किया गया कैबिनेट की बैठक में, उस पर साफ है कि आतंकी हमला माना गया है लाल किले पर जो हमला हुआ है। तो लाल किले के हमले को सरकार की तरफ से आतंकी हमला माना गया और साथ ही साथ ये भी दोहराया गया है कि आतंक के प्रति केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। गुनहगार कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे कहीं किसी की भी धरती से षड्यंत्र किया गया हो भारत की धरती पर, वहां पर भी गुनहगारों को पकड़ने का काम किया जाएगा और उनको न्याय के दायरे में लाया जाएगा, न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो ये आज जो बयान जो जारी किया गया है, प्रस्ताव पारित किया गया कैबिनेट की तरफ से, ये मोदी सरकार की नीति को साफ और स्पष्ट। संजय, मैंने ये इसलिए पूछा कि क्या सरकार ने इसे आतंकी हमला माना है? आपने भी कहा कि बाकायदा इसका एक प्रस्ताव पास किया गया, इसे आतंकी हमला माना गया है। पहलगांव में जो हमला हुआ वो भी आतंकी हमला माना गया। अब सरकार अगर, जो कि साफ तौर पर लाल किले में जो हमला हुआ है उसे आतंकी हमला मान रही है, तो क्या आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर कोई भारी संकट आने वाला है? देखिए, कैबिनेट की तरफ से आज जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें किसी देश का नाम नहीं लिया गया।
पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी भी देश के नाम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। और जिस तरीके की जो गतिविधि हुई, जो कांड हुआ है लाल किले में, जो आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसको आतंक की श्रेणी में रखा गया है। और पहलगाम के बाद में पहला भारत पे सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया है जो लाल किले पर हमला हुआ है। तो सरकार की नीति साफ है, स्पष्ट है कि किसी भी हमले को, इस तरीके के हमले को सरकार आतंकी हमला मानती है और सरकार की तरफ से आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी और सरकार की तरफ से इस हमले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय शर्मा का, जो कि हमारे सीनियर एडिटर हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि